देखो, इससे पहले जो अपनी रीजनिंग की क्लास हुई थी ना, उसके अंदर हमने पढ़ना स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग, यानी सांकेतिक भाषा परीक्षण। अब देखो आज के इस जो क्लास है ना, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग यानी सांकेतिक भाषा परीक्षण, इसके जितने भी विभिन्न प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न आपसे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में, ठीक है, एक विशिष्ट कोड भाषा में TIMBER जो टिम्बर शब्द है उसको लिखा गया है UKPFJX। क्लियर। अब आपको बताना है कि इसी कोड भाषा में TRAIL जो ये आपका शब्द है ट्रायल, इस ट्रायल शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा। समझ गए। सबका ध्यान बिल्कुल सामने होना चाहिए, एक एक चीज को समझते हुए चलो। सबसे पहले देखो, आपसे क्या कहा गया, शब्द कौन सा है बोलो, शब्द है आपका टिम्बर, राइट, यानी ये हो गया आपका TIMBER। बताओ कौन सा शब्द है, टिम्बर। अब ये जो टिम्बर शब्द है, इस टिम्बर शब्द को बताओ क्या लिखा जाएगा, जवाब दो रे, UKPFJX। देखो ध्यान से समझना, आराम से। आपने क्या देखा, सबसे पहले TR है। बताओ अगर मैं यहां से चलूंगा U तक, तो मुझे बताओ ये जो आपका T है, T अंग्रेजी वर्णमाला में कितने क्रमांक पे आता है, बताओ रे। T जो है वो कौन से क्रमांक पे आता है, 20 पे आता है। एक बार इनके सबके क्रमांक लिख लो। T कितने पे आएगा, 20 पे। बताओ I कितने पे आएगा, 9 पे। M कितने पे आएगा, 13 पे। B 2 पे। E 5 पे। और R कितने पे आएगा, 18 पे। बताओ U कितने पे आएगा, 21 पे। K 11 पे। P 16 पे। F 6 पे। J 10 पे। और X 24। ढंग से समझते हुए चलना एक एक चीज को। एक बात मुझे बताओ रे, बताओ पहला अक्षर कौन सा आया, T, वहां पहला अक्षर कौन सा आया, U। अब मुझे बताओ 20 में कितने जोड़ूं कि 21 आ जाए। अरे 20 में कितने जोड़ूं कि 21 आ जाए, 1। ठीक है, चलो। आपने कहा सर 20 में अगर 1 जोड़ते हैं तो बताओ कितना आता है, 21 आता है कि नहीं आता। इसी प्रकार देखो, बोलो 9 में कितने जोड़ूं कि 11 आ जाए, 9 में कितना जोड़ा जाए कि 11 आ जाए, बोलो 2। ठीक है, चलो। अब बताओ M के अंदर कितना जोड़ूं कि F आ जाए, P आ जाए, बताओ रे। आपने जोड़ा 3, तो बताओ कितने आ गए, 16। बताओ 2 में कितने जोड़ूं कि 6 आ जाए, 4। इसी प्रकार बताओ 5 में कितने जोड़ूं कि 10 आ जाए, 5। और अब बताओ 18 में कितने जोड़ूं कि 24 आ जाए, 6। यहां आपने क्या देखा, सर बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को क्या किया गया है, बताओ जोड़ा गया है। बोलो यस या नो। पहले 1 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा। अब इसी प्रकार देखो आपको क्या करना पड़ेगा, शब्द कौन सा है बोलो, बताओ रे, TRAIL। ये ट्रायल आ गया। ट्रायल में देखो T कितने पे आएगा रवि, 20 पे। R कितने पे आएगा बोलो, 18 पे। A कितने पे आएगा, 1 पे। I 9 पे। और L 12 पे। यहां तक सबका क्लियर है। पहले 1 जोड़ोगे, फिर 2 जोड़ोगे, फिर 3 जोड़ोगे, फिर 4 जोड़ोगे, फिर 5 जोड़ोगे। बोलो यस या नो।
बढ़ते हुए क्रम के अंदर संख्याओं को जोड़ना है कि नहीं जोड़ना? अरे क्या बढ़ते हुए क्रम में संख्याओं को जोड़ना है? वेरी गुड, जोड़ो। 20 में 1 जोड़ो 21, 18 में 2 जोड़ो 20, 1 में 3 जोड़ो 4, 9 में कितने जोड़ो 5, 4, 9 में 4 जोड़ो 13, 12 में 5 जोड़ो, बताओ 12 और 5 कितने होंगे? 17। अच्छा मुझे बताओ रे 21 पे क्या आएगा बोलो? 21 पे आएगा यू। बताओ 20 पे आ जाएगा टी, 4 पे डी, बोलो 13 पे एम, 17 पे क्यू। कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है? यू टी डी एम क्यू। जल्दी से चेक करो कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा? आपने कहा सर यू टी डी एम क्यू, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोलो यस या नो। क्या आज की क्लास का पहला प्रश्न आप सभी का क्लियर है? बोल दो यस या नो। पक्की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। अगला प्रश्न नंबर 2। बिना समय इन्वेस्ट किए कोशिश करो जल्दी से जल्दी सोल्व करने का। अमित चेहरा चमकता हुआ नजर आना चाहिए तेरा। आलिया को देख बेचारी कब से ना किया, ये कितनी सुंदर लग रही है आज। ध्यान देना इधर। दूसरा प्रश्न है आपके सामने। यदि BADMINTON बैडमिंटन होता है ना खेलने का जुगाड़, यस या नो? यदि बैडमिंटन को कूटबद्ध किया गया है और उसको क्या लिखा गया? CBFOLQXS से, तो तब बताओ फुटबॉल्स को कूटबद्ध किया जाएगा तो उसे क्या लिखा जाएगा? सबका ध्यान सामने। रवि इधर देख, तू बड़ा गजब का लग रहा है आज, लेकिन नाके नहीं आया तू। ध्यान से सुनो। देखो वास्तव में कि कहता नाके भी नहीं आया, कोई बात नहीं रवि, चलेगा। प्रश्न देखो, बैडमिंटन को चेक करो एक बार। मीनिंग बोलो रे। BADMINTON। बताओ बैडमिंटन शब्द आ गया क्या? इसको देखो क्या लिखा गया, बोलो जल्दी से। CBFOLQXS। ध्यान से समझना एक बार। अमित समझो एक चीज आपने देखा, सर बी के बाद में बताओ क्या आ रहा है? सी। बोलो प्लस बना रहा है क्या? बताओ ए के बाद में क्या आ रहा है? बी। क्या यहाँ भी बताओ प्लस बना रहा है क्या? यस या नो? फिर आपने देखा डी के बाद में एफ। देखो एक चीज देखना, पहले एक जोड़ा फिर एक जोड़ा, अब कितने जोड़े? 2। आगे चेक करो, एम के बाद चेक करो, MNO। बताओ कितने जोड़ा? 2 जोड़ दिया। अरे एम आता है 13 नंबर पे, 13 में अगर 2 जोड़ दूं तो बताओ बच्चों 13 में 2 जोड़ते कितने आते हैं? 15 आते हैं कि नहीं आते? 15 आते हैं ना? बोलो यस या नो। तो 15 में बताओ कौन आता है? ओ। ठीक है, फिर चेक करो आई कितने पे आ रहा है? 9 पे। अब बताओ आई से कहाँ चलूंगा? कहाँ चलूंगा? एल तक। बोलो कितने जोड़ेगा? 9 में 3 जोड़ता हूं तो 12। 12 पे कौन आता है? एल। एक चीज आपको नजर आएगा, पहले एक जोड़ा फिर एक जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर 2 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, हो सकता है आपकी बार भी 3 जोड़े। बताओ यस या नो? चेक करो एक बार देखे। एन से कहाँ चलोगे बताओ? क्यू तक। एन कितने पे आए? एन 14 पे। और क्यू कितने पे आएगा? 17 पे। 14 में 3 जोड़ूंगा, बताओ कितने आएंगे? 17। आपको क्या पता चला? सर 2 बार समान संख्याओं को जोड़ा, फिर बढ़ते हुए क्रम में 2 बार समान संख्याओं को जोड़ा, फिर बढ़ते हुए क्रम में समान संख्याओं को 2 बार जोड़ा। बोलो यस या नो? 1 जोड़ दिया, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 3 जोड़ दिया। ठीक है, अब आगे फिर चेक करो। बताओ रे कौन सा आएगा? टी। बताओ कहाँ चलोगे टी से? बोलो टी से एक्स पे चलो। टी कितने नंबर पे आता है? 20 पे। एक्स कितने पे आता है बताओ? 24 पे। तो कितने जोड़ेगा?
4। वेरी गुड। फिर बोलो ओ पे आ जाओ। ओ से एस पे चलो। ओ कितने पे आता है? 15 पे। एस कितने पे आता है? 19 पे। बताओ फिर कितने जोड़ा? 4। बोलो यस या नो। चलो एन के बाद में बोलो कितने जोड़ेगा? एन कितने पे आएगा? 14 पे। 14 में 5 जोड़ूंगा कितने आएंगे? 19। क्या 19 पे एस आता है क्या? बताओ यस या नो। तो यहां सभी भैया बहन ध्यान से सुनो। आपने देखा सर दो समान संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में यहां पर क्या किया गया है? जोड़ा गया है। जैसे एक जोड़ा फिर एक जोड़ दिया, फिर बढ़ा दिया, 2 जोड़ा फिर 2 जोड़ दिया, फिर बढ़ा दिया, 3 जोड़ा फिर 3 जोड़ा, फिर बढ़ा दिया, 4 जोड़ा 4 जोड़ा, फिर बढ़ा दिया, 5 जोड़ा 5 जोड़ा। बोलो यस या नो। लॉजिक आपको समझ में आया कि नहीं आया? यस या नो। अब देखो किस प्रकार से चेंज करोगे। अब है ना जल्दी से देखते जाओ एक बार, ज्यादा समय तो खराब करना है नहीं। शब्द को पकड़ो, कौन सा था? फुटबॉल्स। मीनिंग लिखो जल्दी से। बोलो रे मीनिंग बोलो। FOOT BALLS। ध्यान से सुनो। एफ आ रहा है ना? एफ कितने नंबर पे आया? एफ आता है 6 पे। 6 में 1 जोड़ोगे, 6 और 1 कितना होता है? 7। बताओ 7 पे कौन आएगा? जी आएगा। फिर 1 जोड़ोगे, ओ कितने पे आता है? 15 पे। 15 में 1 जोड़ो, 16। 16 पे कौन आएगा? पी। आगे देखो फिर ओ आ रहा है ना? अब ओ कितने पे आता है? 15 में। अब 2 जोड़ोगे, 15 और 2 कितने होते हैं? 17। 17 में क्या आएगा? बोलो क्यू आएगा। एक बार ऑप्शनों को चेक करो। जी पी क्यू कहाँ पे आ रहा है? आपने देखा सर जी, देखो 1 मिनट, क्या यहाँ पर जी पी क्यू आ रहा है क्या? इसका मतलब ये नहीं हो सकता। देखो जी पी क्यू आ रहा है क्या? इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। जी पी क्यू आ रहा है, यहाँ भी जी पी क्यू आ रहा है। एक चीज़ तो क्लियर होगी कि सर इन दोनों को तो चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आंसर आएगा इन 2 में से। बताओ यस या नो। अब सुनो भैया, फिर देखो फिर क्या आ रहा है? टी आ रहा है ना? टी कितने पे आ रहा है? बताओ 20 पे। 20 में 2 जोड़ो, 22। 22 पे बताओ क्या आता है? वी। अब बताओ वी आ रहा है क्या यहाँ पर? और यहाँ भी आ रहा है क्या? यहाँ भी वी आ रहा है, मतलब अभी भी चलेगा। फिर चेक करो, बी आ रहा है। बी में कितने जोड़ोगे? 3। तो बी आता है 2 नंबर पे। 2 में 3 जोड़ो, 5। 5 पे कौन आएगा? ई। क्या इधर ई आ रहा है क्या? इधर भी ई आ रहा है, मतलब चलेगा, है ना? चलो बहुत बढ़िया। हिमानी हंस गई, बोले गुरुजी पीछा तो नहीं छोड़ेगा, चलना पड़ेगा आगे तक। आगे देखो ए आ रहा है क्या? ए में कितने जोड़ोगे? 3। ए आएगा 1 नंबर पे। 3 जोड़ते कितनी हुई? 4। 4 पे कौन आएगा? डी। इधर डी आ रहा है क्या? इधर भी डी आ रहा है, नालायक पीछा नहीं छोड़ा अभी तक भी, है ना? अरे यार सुनो, डी आ रहा है, इधर भी डी है, इधर भी डी है। इधर पी आ रहा है क्या? इधर भी पी आएगा। अब इधर यहाँ फैसला हो जाएगा, यहाँ पता चल जाएगा क्या आएगा। तो लास्ट के 2 को चेक करना है ना? बताओ यस या नो। देखो आपने क्या किया? +1 किया, कोई दिक्कत? फिर यहाँ भी क्या किया? बताओ +1। अरे ऐप से ओपे चले, समझो। ऐप में आपने क्या किया? +1, फिर +1, +2, +2, +3, +3, +4, +5, 4। अब क्या होगा? +5, +4 करो। एल में 4 जोड़ो, एल के बाद में एम एन ओ पी। पी आएगा क्या? इधर पी आ रहा है क्या? नहीं आ रहा। इधर पी आ रहा है ना? मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पी। बोलो यस या नो। अब 5 जोड़ के चेक कर लो एक बार। एस में 5 जोड़ो, एस में 5 जोड़ो। एक्स दोनों में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बताओ सही ऑप्शन कौन सा होगा? प्रत्येक बच्चे को पीछे तक समझ में आया कि नहीं आया? ये नालायक छींक दिया। बताओ रे, यहां तक सबका क्लियर है कि नहीं है? कौन सा ऑप्शन सही जवाब है इसका? मुझे जल्दी से बताओ। तीसरा, ये धांधड़ी।
आगे बढ़ जाऊं क्या? मैं इतना सा पूछ रहा हूं, आज की क्लास के दोनों प्रश्न आप सभी के क्लियर हुए एक नहीं हुए? इस प्रश्न में क्या लॉजिक लगा? 2 बार समान संख्याओं को जोड़ा, फिर बढ़ते हुए क्रम में 2 बार समान संख्याओं को जोड़ा, फिर बढ़ते हुए क्रम में समान संख्याओं को जोड़ा। बोलो यस या नो? दोनों तरीके सबके क्लियर है? यस या नो? अब देखो अगला प्रश्न जल्दी से बताऊं। प्रश्न नंबर 3, ध्यान से सुनो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फ्लावर FLOWER बताओ रे, फ्लावर को क्या लिखा? ZGKTCQ। बताओ यस या नो? एक बार चेक करो, देखे किस कंडीशन के आधार पर लिखा गया। ध्यान से सुनो फटाफट जल्दी से बताओ रे, ऐप कितने नंबर पे आ रहा है? 6 पे। L 12, O 15, W 23, E 5, R 18। बताओ Z 26, 7, 11, 20, 3, 17। बोलो यस या नो? वेरी गुड बालको। अब सुनो जल्दी से, बताओ 6 से 26 पे, 6 से 26 पे चलते हैं तो 20 जोड़ना पड़ता है। बोलो यस या नो? लेकिन चेक करेंगे क्या एक साथ इतने की वृद्धि होगी कि नहीं होगी? अब चेक करो, 12 से आ जाओ 7 पे। आपने क्या देखा सर, 12 से 7 पे आते हैं ना तो कमी हो गई। कितने की कमी? 5 की। बताओ कितने की कमी हुई? 5 की कमी हुई कि नहीं हुई? बोलो यस या नो? अरे यहाँ 12 था, वहाँ रह गया 7, कितने कम हो गए? 5 कम हो गए। अब फिर चेक करो, बोलो रे, 15 से 11 कितने की कमी हुई? 4 की। तो एक बार चेक करो, 26 थे ना, 26 में से 6 कम करो तो देखो 26 में से जब 6 कम करोगे तो समझना ध्यान से क्या आएगा। 26 में से 6 पीछे चलो, सीधी सी बात, 26 में से 6 पीछे चलोगे तो क्या आएगा बताओ? A B C D E F। बताओ 26 से अगर 6 पीछे चलते हैं तो F आ रहा है कि नहीं आ रहा? इसका मतलब आपने क्या कम किया? यहाँ पर 6 कम किया। बोलो यस या नो? 26 में से 6 कम कर दिया, इसका मतलब यह नहीं है भाई 26 में से 6 घटा दिया तो सर कितने बचे? 20। 20 नहीं, 26 के पीछे 6 चलना पड़ेगा आपको, ये ध्यान रखना। तुम हवाई फायर हो, हाँ, और हवाई फायर जब चलता है ना तो तुम्हारे को ये पता नहीं चलता कौन सी कंडीशन में क्या चेंज कर रहे हो आप लोग। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना। 26 माइनस 6 इसका मतलब ये है 26 के आपको पीछे 6 चलना है, समझ गए? तो 26 के पीछे 6 चलोगे मतलब ऐसे काउंट करोगे तो कहाँ तक पहुँच जाओगे बताओ? F तक। बोलो यस या नो? वेरी गुड। पहले 6 कम किया, फिर 5 कम किया, फिर कितने कम किया? 4 कम किया। अब चेक करो, क्या 3 कम कर रहा है क्या? बोलो यस या नो? आपने क्या किया सर? संख्याओं को घटते हुए क्रम में क्या कर दिया? घटाया गया। संख्याओं को घटते हुए क्रम में क्या कर दिया बच्चों? घटाया गया। ठीक है, ई से चेक करो, ई से चलो सी तक, बताओ कितने कम करा? 2। और अब बताओ आर से लेकर क्यू तक कितने कम करा? 1। ये वाली चीज समझ में आई कि नहीं आई? इस तीसरे प्रश्न में आपको पता चला कि सर उसने क्या किया? संख्याओं को घटते हुए क्रम में बताओ क्या कर दिया? घटा दिया। यस या नो? रवि, संख्याओं को घटते हुए क्रम में उसने क्या कर दिया? घटा दिया। बताओ यस या नो? वेरी गुड। अब चेक करो, बोलो भैया शब्द कौन सा है? नेचर। NATURE कौन सा शब्द है? आलिया कौन सा शब्द है? NATURE नेचर। अब ध्यान से सुनो, N कितने पे आता है बोलो? रवि N कितने नंबर पे आएगा? 14 नंबर पे। A कितने पे आएगा बालको? 1 पे। T कितने पे आएगा? 20 पे। U 21, R 18 और E 5।
पहले कितने कम करने पड़ेंगे? 6। 6 कम करोगे, 14 में से 6 घटाओ 8। 8 पे कौन आएगा? H। अब एक बार ऑप्शन में चेक करो, आपने क्या देखा? सर इसमें H नहीं आ रहा, इसमें H नहीं आ रहा, मतलब ये दो तो नहीं हो सकते। अब देखेंगे 1 2 में आंसर आ जाएगा, लास्ट तक चलना पड़ेगा। अब सुनो 1 मिनट, वाह क्या बात है, आई लाइक यू, मजा कर दिया। देखो इधर, फिर आपने क्या देखा बताओ? 1 आ रहा है ना, अब 6 कम कर दिया, 5 कम करोगे, 5 कम करने का मतलब हो गया 1 के पीछे 5 चलो, तो 26 25 24 23 22। 22 पे क्या आएगा? 22 पे क्या आएगा? V। चेक करो किसी ऑप्शन में V आ रहा है क्या? H के जस्ट बाद में V आ रहा है क्या? बताओ कौन से में आ रहा है? दूसरे में। इसका मतलब ये तो नहीं हो सकता, तो आपको इसको पूरे को सॉल्व करने की आवश्यकता पड़ी क्या? नहीं पड़ी। लॉजिक आपके पकड़ में आ गया, संख्याओं को घटते हुए क्रम में घटाना है। 6 घटाया, 5 घटाया, 4 घटाया, 3 घटाया, 2 घटाया, 1 घटाया, और यहीं पे नस पकड़ में आ गई। नस पकड़ में आती पूरे को सॉल्व करने की जरूरत क्या है? अपने को तो 4 में से 1 को ठोकना है, और जिसको ठोकना है वो सही ठोकना चाहिए। सही ठोकने का मतलब फिटनेस बढ़िया बननी चाहिए, बढ़िया ठोको, नहीं तो उसको अध ठुका मत छोड़ दो, कहीं वो दोबारा तुम्हें बढ़िया ठोक दे। समझ गए ना? बताओ यस या नो? तो मुझे बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये देखो बेटा किसकी याद आ रही है? इधर कौन सी लैला नाचती हुई नजर आ रही है तेरे को? अरे चलो जल्दी से बताओ अगला प्रश्न नंबर कौन सा है? स्वीट। मैंने पूछा अगला प्रश्न नंबर कौन सा है? बोलो उधर स्वीट। स्वीट कौन सा प्रश्न है? अरे अनु देखो जल्दी से बताओ प्रश्न का जवाब, जल्दी बताओ। अमित कहेगा गुरुजी लाइक ठोक दो। क्यों अमित? फटाफट जल्दी से सॉल्व करो, 1 मिनट का समय तुम्हारे पास। एक कूट भाषा में SWWT स्वीट को क्या लिखा बताओ? RXDFS। अच्छा एक बात बताओ रे, S से अगर R पे चलते हैं तो बताओ रे, RS यानी एक क्या कर दिया? कम। बोलो यस या नो? अरे S में से 1 कम कर दूंगा तो R आएगा, क्योंकि S कितने नंबर पे आता है बताओ? 19 पे। और R कितने नंबर पे आता है बताओ? 18 पे। इसी प्रकार W से चलो X पे, W कितने पे आएगा? UVW 23 पे। 23 पे आएगा कि नहीं आएगा? W आएगा 23 पे, लेकिन X कितने पे आएगा? 24 पे। तो बताओ आपने क्या किया? +1। हाँ, इसमें कौन सा लॉजिक समझ में आया? 1 घटाया 1 जोड़ा, फिर 1 घटाया 1 जोड़ा। चेक करो एक बार, बताओ E कितने पे आएगा? 5 पे, और D कितने पे आएगा? 4 पे। फिर 1 कम कर दिया। E कितने पे आएगा? 5 पे। F कितने पे आएगा? 6 पे। फिर बताओ क्या कर दिया उसने? 1 जोड़ दिया। बोलो यस या नो? फिर बताओ T कितने पे आ रहा है बालकों? 20 पे। S कितने पे आएगा? 19 पे। फिर क्या कर दिया? -1। इस प्रश्न में आप सभी को पता चला सर 1 घटाया 1 जोड़ा, 1 घटाया 1 जोड़ा, 1 घटाया 1 जोड़ा। क्या चेक करो, तो प्रश्न पूछ रहा है आपसे, बताओ PLATE को क्या लिखा गया? OMZUD। इसको भी चेक करो, क्या यही लॉजिक लग रहा है क्या? बताओ यस या नो? देखो P में से 1 कम किया तो O आ गया, फिर L में 1 जोड़ा तो M आ गया, फिर A से 1 कम किया 1 पीछे चला तो Z आ गया। फिर बताओ क्या रहा? T के बाद में 1 जोड़ो, T के बाद में क्या आएगा? U। अब इससे 1 पीछे चलो D। यस या नो? बात समझ में आई कि नहीं आई? इस प्रश्न में एक साथ 2 स्थितियां दी गई थी, बताओ यस या नो? दोनों स्थितियों के अंदर समान लॉजिक काम में आया। 1 घटाया 1 जोड़ा, 1 घटाया 1 जोड़ा। शब्द उठाओ जल्दी से। ट्रेन। कौन सा शब्द अमित?
TRAIN। चलो जल्दी से एक काम करो रे, इस ट्रेन को चेक करो। टी है, एक घटाओ, टी आता है 20 पे, एक घटाओ क्या आएगा 19, 19 पे कौन आएगा एस। चेक करो एस कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, पहले और दूसरे में आ रहा है क्या। इसका मतलब तीसरा नहीं हो सकता, चौथा नहीं हो सकता, दो में तो आपका जवाब नहीं हो सकता। अब दो में चेक करेंगे। अच्छा अब आर में एक जोड़ो एस, आर में एक जोड़ो एस, चेक करो डबल एस कौन से में आ रहा है, पहले में आ रहा है। आपने कहा सर पूरे को सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, ये जवाब नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों, ए। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ चार के चार प्रश्न आप सभी को समझ में है कि नहीं है, बोलो यस या नो। हेलो, चारों प्रश्न क्लियर, यस। इधर शिवानी हैं, ओम नमः शिवाय, आ गया क्या प्रश्न समझ में, वेरी गुड। पीछे वाले महापुरुष अमित दादा आ गया। हेलो, पेट में कब्जी हो रही है क्या, गैस बन रही है, गैस बन रही है। चलो अब देखो अगला प्रश्न नंबर 5। यदि THEN को किसी कोड में RLBS लिखा जाता है तो बताइए केस को उसी कोड में क्या लिखा जाएगा। चलो जल्दी से जवाब दे दो यार, एक बेसिक सा प्रश्न है, उम्मीद करूंगा आप लोग जवाब दे सकते हैं। THEN देन को लिखा जाता है RLBS। टी बताओ और बच्चों, टी कितने पे आएगा 20 पे, एच आएगा 8 पे, ई आएगा 5 पे, एन कितने पे आएगा 14 पे। इधर आपने देखा सर आर आएगा 18 पे, एल आएगा कितने पे 12 पे, बी आएगा कितने पे 2 पे, एस आएगा 20 पे। आपने चेक किया सर 20 से 18 माइनस का 2, 8 से 12 प्लस का 4, फिर 5 से 2, बोलो 5 से 2 माइनस का 3, फिर 14 से 20 प्लस का 5। आपने क्या देखा, 2 घटाया 4 जोड़ा, फिर 3 घटाया 5 जोड़ा। बोलो यस या नो, बात समझ में आ गई। यही लॉजिक लगाओ जिसमें आपको जवाब देना है। बताओ शब्द कौन सा है बच्चों, केस। इधर देखो यार फटाफट जल्दी से, सबसे पहले बताओ कितने घटाओगे 2। अरे सी में से 2 गया क्या आएगा ए। चेक करो ए कौन सी ऑप्शन में आ रहा है, पहले और दूसरे में आ रहा है। बोलो तीसरा भी नहीं हो सकता, चौथा भी नहीं हो सकता, तीसरा भी नहीं हो सकता, चौथा भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, यस या नो, नहीं हो सकता। चेक करो दो में से कौन सा हो सकता, ए। कितने जोड़ोगे 4, ए में 4 जोड़ोगे तो क्या आएगा ई, क्योंकि 5 नंबर पे बताओ ये आता है कि नहीं आता। चेक करो ई कौन कौन से में आ रहा है, पहले में आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। कौन से को ठोक दिया जाए, ऑप्शन नंबर 1 को। क्या ऑप्शन नंबर ए सभी का करेक्ट आंसर है, बोलो यस या नो। एक बात की दिक्कत तो आ रही है, आप लोग 1 मिनट में जवाब नहीं दे पा रहे। इस बार नारे को सबको मुर्गा बना के दौड़ाऊंगा अगर जवाब नहीं दिया तो, और यहाँ बुला के सबके सामने सम्मानित करूंगा। देख लो फटाफट जल्दी से, है ना, अगले प्रश्न का फटाफट प्रश्न नंबर 6 का जवाब दो मुझे जल्दी से। चलो भाई जल्दी से आंसर दो बिना समय गवाए, ज़्यादा समय इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका। फटाक से बताओ क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, जल्दी जवाब दो मुझे सभी प्यारे भैया बहन, आपका जवाब क्या हो सकता है यहाँ पर। माना कि एग्जाम में बैठे हो, प्रश्न आपके सामने, कितने जल्दी सॉल्व कर पाते हो आप लोग ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा।
एक दूसरे की शक्ल देखने के बजाय अगर अपनी नोटबुक के अंदर ध्यान देकर सॉल्व करोगे तो समय बचेगा आपका। प्रश्न एक निश्चित कोड भाषा में कंबाइन COMBINE कंबाइन को क्या लिखा जाता है बच्चों? आपने कहा सर XLNYRMV। इधर ध्यान दो, तुम्हारे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता इस दुनिया के अंदर। तुम्हारे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता इस दुनिया के अंदर। पूछो क्यों नहीं हो सकता? इसलिए नहीं हो सकता, घर जाने के बाद अभ्यास नहीं किया, दिमाग कम लगाया। मेरी बात को ध्यान से सुनो फटाफट। इधर देखो, अगर विपरीत अक्षर आपको याद है, इतनी सी हेडिंग अगर आपको मिल गई, जवाब ठोक दोगे फटाफट जल्दी से। देखो वो कहते हैं ना, वो सुना होगा ना आपने, छोटे बचपन में क्या करते थे, उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। बताओ यस या नो? तो यहाँ बढ़ गए ना तुम सब बड़े बड़े कांच में उल्लू। अरे नालायक हो। इधर देखो, हेलो, ये भारतीय नारी है, इधर देखो। पता है सबको झांसी की रानी तू ही बनेगी। इधर देख ले एक बार, ध्यान से समझना रे। इस बार नारी शक्ति जिंदा काम करी थोड़ी बहुत, देखना। चलो चेक करो, बताओ क्या सी का अपोजिट एक्स होता है क्या? याद करो वो CX कौन सी गाड़ी थी? क्रक्स। शाबाश। अब चेक करो, और ना ओ से एल पे गए मतलब क्या बनेगा? LOV। तो इससे निकल के आ गया ना भाई, ओ का विपरीत अक्षर कौन सा है? L। यस या नो? इसी प्रकार देखो MN मालवीय नगर, ये भी एक दूसरे के विपरीत है। BY बॉय, IR इंडियन रेलवे, MN आया था ना मालवीय नगर, और EV एवरी। बोलो यस या नो? मेरी बात सुनो, यहां बताओ बच्चों क्या लिखा गया है? विपरीत अक्षरों को लिखा गया। और तुम लोग है ना भटक गए रास्ते से। बताओ यस या नो? देखो केवल दिमाग की परख चाहिए बस। यहाँ तो अमित कह रहा है गुरुजी गंजी में बाल नहीं है, फिर भी दिमाग काम नहीं करा मेरा। काम करेगा अमित, देख इधर सुनो, 2 मिनट ध्यान से सुनो आप लोग। मुझे बताओ विपरीत अक्षर काम में आ रहे कि नहीं आ रहे? सबको पता है विपरीत अक्षरों का योग कितना होता है? बताओ 27। चेक कर लो, C कितने पे आएगा? 3 पे। X कितने पे आएगा? 24 पे। 24 और 3 चेक कर लो। E कितने पे आता है? 5 पे। उधर B कितने पे आता है? 22 पे। 22 और 5 27। तो एक दूसरे के विपरीत अक्षरों को लिखा गया है। अब देखो इसका जवाब देंगे ट्रिक के आधार पर। अन्नू बंद कर दे इसको, ध्यान ना पढ़ाऊं, जब बोर्ड के ऊपर होना चाहिए, उसके अंदर नहीं जाना चाहिए। इधर देखो, शब्द को उठाओ जल्दी से, TOWARDS। ध्यान से सुनो, T आ रहा है ना? T का विपरीत अक्षर कौन सा होगा? G। मैंने बताया था ना GT रोड, तो G आएगा। अब चेक करो G कौन कौन से ऑप्शन में आ रहा है? देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब इन दोनों में से आपका कोई जवाब होगा। बोलो यस या नो? फिर बताओ L का विपरीत अक्षर, L का विपरीत अक्षर O। क्या यहाँ O आ रहा है क्या? नहीं, अच्छा, O का विपरीत अक्षर L है क्या? दोनों जगह L आ रहा है क्या? चलो बिल्कुल सही है। W का दूध वाला DW, तो D किस में आ रहा है? इसमें। क्या इसमें D आ रहा है क्या? इसका मतलब ये नहीं हो सकता। बताओ कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? अब एक बार रुक जाओ, इसमें एक ऑप्शन और मिल रहा है आपको, बताओ कौन सा? इनमें से कोई नहीं। क्या पता इसमें आगे जाकर चेंजिंग हो जाए, किसको पता। लेकिन इतना गौर तुम नहीं करोगे, तुम तो है ना टिक करोगे। पहले गौर से चेक तो कर लो, क्या पता इधर भी गाड़ी पलट जाए। सरकार पलटने में समय नहीं लगता भैया, जिधर बाजी मारी उधर पलट गई सरकार। चेक करो, और डी तक तो सही है ना? फिर चेक करो, ए का AZ, बताओ जेड आ रहा है क्या? सही है। आर का IR इंडियन रेलवे, आई आ रहा है क्या? सही है।
डी का डब्ल्यू दूध वाला, एस का एच एस हायर सेकेंडरी। सभी में काम करा है कि नहीं करा? लेकिन ध्यान रखना, अगर ऐसा ऑप्शन मिल जाए इनमें से कोई नहीं तो पूरे को चेक कर लेना। हो सकता आगे जाकर वो चेंजिंग कर दे और आप लोग उसके जाल में फंस जाओ। मैं टेस्ट लेऊंगा, 100% पास हूंगा जाल में। ये तो कवर है अपना टेस्ट रीजनिंग का। अच्छा, जल्दी अपना टेस्ट 1-2 दिन में। बहुत बढ़िया, 3 तारीख को है क्या? चलो इधर देखो भैया, फटाफट जल्दी से सॉल्व करो अगला क्वेश्चन, बिना समय गए फटाफट जल्दी से आंसर दीजिए। ठोक दो यार फटाफट अपना जवाब। कोशिश करो बिना पेन उठाए आंसर देने की। बस ब्लॉक, आपको 100% ब्लॉक कर दिया गया। बस बस रहने दो। गंगा मैया की जय हो। तुम्हारे को जन्म देने वाली जो माता है, खैर उनका तो दोष नहीं है, उनका तो आशीर्वाद चाहूंगा, लेकिन वो भी ये सोचती होगी कैसे लालों को मैंने जन्म दिया, कैसी लालियों को मैंने धरती के ऊपर भेजा। अब देखो एक बार कबड्डी, इधर देख ध्यान से। जिसको कबड्डी का वो भी ना लाइक पीछे से देख रहा है, बोले यार मैं हूं क्या कबड्डी। तो देखो है ना, जिसके गुण मैच करते हैं ना उसको स्वतः ही पता चल जाता है यहाँ पर किसकी बात की जा रही है। अब देखना इधर, हेलो नारायण दास, सामने देखो। अरे यार थोड़ा सा ध्यान लगाओ। शब्द लिखा CAT, केट यानी बिल्ली। बिल्ली को देखते ही पता चल गया, बोले बचपन के अंदर खूब दूध पिया करती थी। ये सी या नो रे? पता नहीं तुम्हारे को बिल्ली किस किस के घरों में नुकसान करती है बताओ? बोले सबके घरों में नुकसान करती है, कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर नजर चूक गए तो गया बस काम से। देखना इधर ध्यान से, केट को लिखा उसने क्या बोलो, BDZBSU। थोड़ा सा दिमाग आपके अंदर होना चाहिए और एक चीज के ऊपर गौर कर लेना, यहाँ कितने शब्द है? 3, जबकि यहाँ कितने हैं? 6। 3 से 6, इसका मतलब कुछ तो विशेष मिलेगा। आपने क्या देखा सर, सी है ना, आएगा बी और डी के बीच में। सी आएगा क्या? बी और डी के बीच में। बताओ ए आएगा जेड और बी के बीच में। बोलो यस या नो? इतना दिमाग तो किसी ने नहीं लगाया, लग गए घोड़ों की रेस में दौड़ने। और चेक करो, क्या टी आएगा एस और यू के बीच में? STU। फिर इधर ZAB, इधर BCD। यस या नो? इनके बीच के अक्षर आ रहे हैं क्या रे? बताओ यस या नो? बीच के अक्षर आ रहे हैं ना? अरे सबको पता है सर, B और D के बीच में क्या आएगा? C। यस या नो? फिर पता चल गया सर, Z और B के बीच में क्या आएगा? A। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब चेक करो इसी प्रकार जल्दी से, डॉग किसको लिखोगे? डॉग को। बताओ डी किस किस के बीच में आता है? सी और ई के बीच में। चेक करो सी और ई कहाँ कहाँ दिखाई दे रहे हैं? सी और ई 2 में दिखाई दे रहे हैं। ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बोलो यस या नो? यस या नो? आवाज ही नहीं है, मर जाओ डूब के, कल मरते आज ही मरो। अब चेक करो ओ किस किस के बीच में आएगा? NOP। तो यहाँ आएगा O और P। बताओ रे किस में आ रहा है? अच्छा NP। अब देखो CENP, उधर CEMP, ये तो नहीं हो सकता। बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। क्या बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? यस या नो? जल्दी से बताओ अगले प्रश्न का जवाब क्या हो सकता है? फटाफट अब तो बाजी मारो यार। अमित लगा दे बेड़ा पार। कोशिश करो, पीछे वाले महापुरुष भी आंसर देने का प्रयास करो। गुमसुम मत बैठो आप लोग, ये मत सोचो आगे वाले जवाब देंगे। अब पीछे वालों से पूछूंगा मैं खड़ा करके।
फटाफट जल्दी से बताओ आपका क्या जवाब होगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोबल को लिखा जाता है QIEQO, तो उसी भाषा में YLJKS अक्षर समूह किसके लिए लिखा गया है। जल्दबाजी मत करना, इसमें विपरीत चलना पड़ेगा। अब तक जितने प्रश्न पढ़े सबसे अलग प्रश्न है, आज जितने प्रश्न पढ़ाऊंगा उन सबसे अलग प्रश्न है। ये इंपॉर्टेंट कर लो आप सभी इस प्रश्न को। सभी है ना, इंपॉर्टेंट कर दो इस प्रश्न को। चलो बिना समय गवाए बोर्ड के ऊपर देखो। सोच लिया कैसे हुआ। मैं चाहूंगा मेरी बात ध्यान से सुनो। जितने भी भैया बहन प्रयास कर रहे हैं अपना जवाब देने की सोच रहे हैं, मैं कहूँगा पेन कॉपी को छोड़ दो, एक बार अपना ध्यान सटीक बोर्ड के ऊपर दो। अब साइलेंट हो जाओ सभी, पूरी क्लास साइलेंट हो जानी चाहिए पीछे तक। देखो इधर, एक बात मुझे बताओ, यदि किसी सांकेतिक भाषा में, देखो बच्चों, NOBEL बताओ क्या है, नोबल। बोलो क्या है बच्चों, NOBEL बोलो क्या है, नोबल। बताओ नोबल को क्या लिखा जाता है, QIEQO। बोलो क्या लिखा जाता है, QIEQO। यस या नो। अब आपने एक चीज चेक करी, देखो N है, N से चलो Q के ऊपर। आपने क्या देखा, N से चलो Q के ऊपर, तो आपने कहा सर N कितने नंबर पे आता है, 14। जल्दी से बताओ N कितने पे आएगा, 14 पे। O कितने पे आएगा, O कितने पे आएगा, 15 पे। B आएगा 2 पे, E आएगा 5 पे, L आएगा बोलो 12 पे। यस या नो। इसी प्रकार आगे चेक करो सभी, Q कितने पे आएगा, 17 पे, I 9 पे, E 5 पे, Q 17 पे और O 15 पे। एक बार चेक करना सभी महापुरुष, ध्यान से सुनो। 14 से 17 पे गए, प्लस हुआ, बताओ कितने प्लस हुए, 3। फिर आपने देखा सर O से चलो I पे, तो बताओ O से अगर I पे चलोगे तो मुझे बताओ कितने कम हो रहे, माइनस के 6 कम हो रहे। अब इसी प्रकार B से चलो E पे, बोलो क्या हुआ, प्लस का 3 हुआ। फिर देखो E से चलो Q पे, E से Q पे चलो, बताओ E कितने पे, 5 पे, Q कितने पे आ रहा है, कितने जोड़ रहा है वो, 12 जोड़ रहा है क्या, बोलो यस या नो। फिर चेक करो, L से O पे आओ, कितने जोड़ा, प्लस 3 किया क्या। क्या ये वाला लॉजिक इसमें लग सकता है क्या, नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता, एक बार चेक करने का प्रयास करो। NOBEL नोबल, नोबल को उसने बताओ क्या लिखा, QIEQO। यस या नो। तो देखो एक बार ध्यान से सुनना आप लोग, प्रश्न ने आपसे क्या कहा, सर यदि किसी सांकेतिक भाषा में नोबल को क्या लिखा, QIEQO लिखा जाता है, तो बताइए उसी भाषा में YLJKS अक्षर समूह जो है वो किसके लिए लिखा गया है। क्या ये वाला लॉजिक इसमें काम में आया क्या, बोलो यस या नो। आपने कहा सर ये वाला लॉजिक इसमें काम में नहीं आया। अब दिमाग लगाना कौन सा वाला लॉजिक इसमें काम में आएगा, सुनना सभी ध्यान से।
चेक करना एक बार सभी। और इधर देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ढंग से समझना सभी। सुनो रे, ये पहला और इधर चलो लास्ट का चेक करो। क्या किया? प्लस का 1। बताओ यस या नो? जो शब्द दिया गया है उसका पहला अक्षर लो, और जो चेंज किया गया कूट भाषा में दर्शाया गया उसका आखिरी अक्षर लो। क्या प्लस 1 हुआ? यस या नो? अब चेक करो, यहां से आ जाओ, बोलो रे। 15 से 17 कितना जोड़ा? कितने जोड़ा? बोलो। प्लस का 2। अब चेक करो, बोलो भैया। प्लस का 3। अब चेक करो, प्लस का 4। अब चेक करो, बताओ लॉजिक काम में आया कि नहीं आया? यस या नो? आया ना? आपने क्या देखा? सर जो शब्द दिया गया था उसका पहला अक्षर लिया, और जो कूट भाषा में दर्शाया गया था उसका कौन सा अक्षर लिया? अंतिम वाला। आगे से चले पीछे से उठाया, फिर आगे से चले पीछे से उठाया, फिर आगे से चले पीछे से उठाया। बोलो यस या नो? तो इस प्रकार आपको या मुझे देखने को मिला कि सर पहले तो 1 जोड़ा, फिर कितने जोड़ा? 2, फिर कितने जोड़ा? बोलो 3, फिर कितने जोड़ा? 4, फिर कितने जोड़ा? 5। बोलो यस या नो? पक्की बात। अब मेरी बात सुनो, लेकिन पूछा क्या गया है? जो पूछा गया ना उसमें कूट भाषा में पहले से ही दर्शा दिया। अब वो ये कह रहा है बताओ यह कौन से शब्द को दर्शाया गया? पीछे से उल्टा पूछ लिया आपसे। बताओ यस या नो? अब तक के प्रश्नों में आपने क्या पढ़ा? बेटा दिमाग की खुजली तो बहुत ज्यादा चलेगी। रीजनिंग कहती है मानसिक योग्यता, दिमाग का परीक्षण करूंगी आपका। कितना सुंदर बनोगे, सुंदरता को तो फिर भी हाँ। अब देखो इधर आए ना कुछ समझ में? अब तक के प्रश्नों में आपने क्या देखा था? शब्द दिया गया था, उसको कूट भाषा में दर्शाना था। इस बार कूट में दर्शा दिया गया, बताओ कौन से शब्द को दर्शाया? तो ऑप्शन के आधार पर चेक कर लो, ऑप्शन के आधार पर चेक कर लो। पहले ऑप्शन को उठाओ जल्दी से, पहला ऑप्शन उठाओ, पहला ऑप्शन उठाओ जल्दी से। RIGHT। बताओ राइट को क्या लिखा जा सकता है? चेक करो, YLJKS, YLJKS। चेक करो सभी भैया बहन। सबसे पहले 1 जोड़ो, बोलो R के बाद में 1 जोड़ोगे तो ऐसा आएगा क्या? यस या नो? पक्की बात। अब देखिए I में 2 जोड़ो, सही आ रहा है क्या? G में 3 जोड़ो, अरे G कितने पे आता है? 7 पे। और 3 जोड़ो, 10। सही है कि नहीं है? बोलो यस या नो? H में 4 जोड़ो, बोलो यस या नो? अरे 8 और 4 12, यस या नो? अब बोलो इधर T में कितने जोड़ूं? बताओ T में कितने जोड़ूं? 5। तो कितना आएगा? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? दिमाग काम करा कि नहीं करा? प्रश्न समझ में आया? एक बार साची साची कह दियो, पसीना भी आया। यस या नो? अरे सवाल आपका क्लियर है कि नहीं है? आवाज नहीं आई। सवाल आप सभी का क्लियर है कि नहीं है? शाबाश। तो जल्दी से बताओ अगले प्रश्न का जवाब। अरे पीछे तो बताओ, पीछे तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही था इसमें? देखो किस्मत की बात, पहले को उठाकर चेक किया और पहला ही आंसर मिल गया। हो सकता है राम जी की दया से ज्यादा समय मिल जाए तो चौथे तक भी चेक करने की आवश्यकता पड़ जाए। यस या नो? अगले प्रश्न का जवाब जबरदस्ती उल्टा लिख दो। अरे चेक तो कर लो यार एक बार। देखो चेक करो फटाफट जल्दी से। NOVEMBER को लिख दिया, जल्दी से बताओ। फटाफट अपना अपना जवाब दो जल्दी से, क्या आंसर हो सकता है? क्या आएगा बाल को? डी आएगा।
फाइनली रवि और चेक कर रहा है, एक बार चेक कर ले। पीछे वाले भी चेक करो, ये तंद्रे वाले जो भी बैठे हैं, जल्दी से बताओ रे मुझे। देखो इधर चेक करना, आपने देखा सर NOVEMBER, नवंबर को उल्टा लिख दिया NOVEMBER। फिर आपने देखा सर दिसंबर, दिसंबर को भी उल्टा लिख दिया DECEMBER। तो बताओ अक्टूबर आ रहा है क्या? अब अक्टूबर को उल्टा लिखो तो आप कहोगे सर REBOTCO। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? डी में। पक्की बात, लगा दूं ताला? गजब। देखो ऐसे जवाब आना चाहिए, देखते ही आंसर, देखते ही आंसर। 1 मिनट के अंदर प्रश्न फिनिश। जल्दी से जवाब दो अगले प्रश्न का, फटाफट बताओ जल्दी से। अब 1 मिनट, एवरी स्टूडेंट साइलेंट। हेलो, कुछ नया पैटर्न आपको सीखने को मिलेगा, थोड़ा सा जोश भी दिखाई देगा, लेकिन जोश में होश नहीं खोना है। होश खो दिए क्या पता दस्त जैसी समस्या भी उत्पन्न हो जाए, तो वो नहीं होना चाहिए। इधर देखना एक बार। हेलो, कहा जाता है जल्दबाजी का काम शैतान का होता है, और यहाँ जल्दबाजी केवल समय को ध्यान में रखते हुए, जल्दबाजी नहीं करनी, बस केवल समय को बचाना है। इधर देखना सभी, ध्यान से समझो। PUBLIC क्या? PUBLIC आ गया आपका, ये पब्लिक। बताओ इसको क्या लिखा गया? आपने देखा सर LICPUB। एक चीज चेक करो थोड़ी सी, 1 2 3 4 5 6 अक्षर यार है। इधर भी बताओ बाल को कितने अक्षर आ रहे हैं? 6। अब आपने क्या देखा सर, इस शब्द में जो 6 अक्षर काम में आ रहे हैं, वही 6 अक्षर इसी शब्द में काम में आ रहे हैं। इसका मतलब उनको आगे पीछे करेगा। अब आगे पीछे देखो कैसे चेंज करा, मैं बताऊं जिस तरीके से चेंज कर लो। नंबर दे दो 1 2 3 4 5 6। यस या नो? यस या नो? बोलो 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? अब इधर चेक करो, अब इधर देखो, सुनो 1 2 3 4 5 6। आपने क्या देखा सर, जो 1 नंबर पे आ रहा है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, यहाँ आपने 1 2 3 4 5 6 इनको नंबर दिया। अब इधर देखो नंबर किस प्रकार से देना पड़ेगा, ढंग से समझना। 1 नंबर किसको दिया था? पी को 1 नंबर, पी को 1 नंबर दिया था ना। अच्छा, ये पी को 1 नंबर दे दिया। बताओ यू को कितना नंबर दिया? 2। बोलो बी को कितना दिया? 3। बताओ एल को 4, आई को 5, सी को 6। बताओ कोई दिक्कत? तो अब ध्यान से सुनो, यहां देखो शब्द कौन सा है? ट्रॉफी, TROPHY, TROPHY। 1 2 3 4 5 और 6। सबसे पहले 4 आएगा, 4 में बताओ कौन आ रहा है? P। 5 पे कौन आ रहा है? H। बोलो, देखो ये बेस्ट तरीका है, नो कंफ्यूज नो झंझट। यस या नो? हिमानी यस, शाबाश। 6 बताओ कहाँ आ रहा है? Y। P को चेक करो, T R। आपने क्या देखा सर? PUB शुरू के जो 3 थे उनको लास्ट में लिख दिया, और लास्ट के जो 3 थे उनको पहले लिख दिया। बताओ यस या नो? तरीका समझ में आया? 6 अक्षरों से मिलकर शब्द बना, शुरू के 3 को लास्ट में लिखा, लास्ट के 3 को शुरू में लिखा, बन गया आंसर। यस या नो? कौन सा ऑप्शन सही होगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? मजा आ रहा है? सही में टाइम का थोड़ी पता चला। गजब। ये लो, अगले प्रश्न का जवाब दो।
जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। और तुम लोग भी जो पढ़ रहे हो जल्दी से बताओ। सेकंड वाला ऑप्शन। अरे जल्दी से बताओ क्या होगा तुम्हारा भी जवाब। कोशिश करो यार बिना पेन उठाए जवाब देने की। क्या जवाब है यार? अच्छा 1 मिनट चलो, हल्ला कम करो। समझ रहे हो क्या मेरी बात? और ध्यान बिल्कुल सटीक बोर्ड पे दो। इधर देखना, शब्द लिखा गया था राइट, RIGST। अब राइट को देखो कौन सी कूट भाषा में दर्शाया गया। इसको लिख दिया IRGTH। आपने क्या देखा सर? RI को उल्टा कर दिया IR, RI को उल्टा कर दिया। पहले तो एक चीज चेक करो, इधर 6 कितने अक्षर है? 5। इधर भी कितने? 5। इधर जो 5 अक्षर है क्या वही 5 अक्षर इधर आ रहे हैं क्या? यस या नो? अक्षरों की संख्या दोनों कंडीशन में सेम है, इसका मतलब उलटफेर यहीं से होगा। अब देखो शब्द कौन सा था? बी, बोलो, BIRTH, बर्थ। सुनो भैया, शुरू के 2 अक्षरों को चेंज कर दिया, यस या नो? जैसे RI को क्या लिख दिया? IR। यहां भी चेंज कर दो, IB। IB कौन कौन से में आ रहा है? इन दो। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, यस या नो? अब देखो फिर उसने क्या किया, G आ रहा है ना, G को ऐसे कैसे लिख दिया? तो कोई बात नहीं, R को ऐसे कैसे लिख दो? बताओ। और IBR कौन कौन से में आ रहा है? अब इसमें IBR नहीं आ रहा, इसमें IBR आ रहा है, मतलब ये क्या आपका करेक्ट आंसर। देखो क्या कंडीशन थी, शुरू के दोनों को चेंज कर दिया, बीच वालों को ऐसे कैसे चेंज कर दिया, लास्ट के दोनों को क्या कर दिया? चेंज। तो ये हो जाएगा आपका HT। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें आपने क्या देखा सर? शुरू के 2 को चेंज किया, बीच वाले को ऐसे कैसे लिख दिया, लास्ट के 2 का स्थान बदल दिया। बोलो यस या नो? कौन सा ऑप्शन सही आया? बी। चलो अगला प्रश्न। अरे एक के मारो गोली, बी को कर दो टिक। अगला प्रश्न, कौन बनेगा करोड़पति? PUBLIC। ऑप्शन नंबर सी। लगा दिया जाए ताला? चलो ताला लगाने से पहले एक बार जांच तो कर ली जाए। ध्यान से सुनो रे, जिनके खुजली चल रही है वो भी ध्यान से सुनो, और जिनको लग रहा है भाई अब हमारे खुजली चलने वाली है वो भी ध्यान से सुनो। देखो इधर PUBLIC क्या? पब्लिक। पब्लिक को क्या लिखा? UPLBCI। देखो उसने क्या किया, PU इनको उल्टा कर दिया, PU और UP इनको क्या कर दिया? आपस में स्थान चेंज कर दिया। फिर BL इनका भी आपस में स्थान चेंज कर दिया, LB। फिर CI इनका भी आपस में क्या कर दिया? स्थान बदल दिया। अब देखो भैया 2-2 को साथ में लेकर उनका क्या कर दिया? आपस में स्थान बदल दिया, यस या नो? अब देखो तो शब्द कौन सा है? बोलो। ट्रॉफी, TROPHY। ध्यान से सुनना सभी, TR को चेंज करो RT, OP को चेंज करो PO, HY को चेंज करो YH। कौन से ऑप्शन में नजर आ रहा है? सी में। चलो साहब जल्दी से बताओ अगले प्रश्न का जवाब। देखना इधर, यदि एक विशिष्ट कूट भाषा में INTELLIGENCE इंटेलिजेंस, इसको लिख दिया ETNIGILLECNE। सी आ रहा है क्या?
क्या लॉजिक आपको समझ में आया? देखो ध्यान से सुनो, अब बोलने की आवश्यकता नहीं है, 2 मिनट मेरे शब्दों को सुनो। आपका टाइम जो पीरियड था वो खत्म हो चुका है, ध्यान से सुनना। शब्द कौन सा था? इंटेलिजेंस। मीनिंग बोलो। INTELLIGENCE। बोलो इंटेलिजेंस आया कि नहीं आया? ध्यान से सुनना। सबसे पहले क्या लिखा? ET। बोलो क्या लिखा? ET। यस या नो? देखो ETNIGILLECNE। अब चेक करो, आपने क्या देखा सर? INTELLIGENCE, इसको क्या लिखा? ETNI। चेक करो रे, ETNI शुरू के 4 को उसने क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। फिर आपने क्या देखा? GILLE। बताओ क्या आ रहा है? GILL। बताओ आ रहा है क्या? GILL। तो GILL फिर 4 को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। फिर आपने क्या देखा? ECNE। तो ECNE फिर लास्ट वाले 4 को क्या कर दिया? उल्टा कर दिया। 4 का उसने जोड़ा उठाया और उनको क्या कर दिया? उल्टा पीछे से लिख दिया। तो यहां चेक करो, HTAM। देखो H यहाँ नहीं आ रहा, H यहाँ नहीं आ रहा, H यहाँ भी नहीं आ रहा, इसका मतलब कौन सा होगा? C। पहले को देखते ही बताओ पता चला कि नहीं चला? बोलो यस या नो? तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? प्रत्येक प्रश्न के अंदर अगर जैसे मान लो आपको ये पता चल जाए कि सर अक्षरों की संख्या समान है और वही अक्षर काम में आ रहे हैं जो पहले काम में आ रहे थे, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है? उनके स्थान को बदलकर अपना फाइनली जवाब देना है। बोलो यस या नो? अगला प्रश्न है आपके लिए प्रश्न नंबर 14, उदाहरण नंबर 7 जो आपको दिखाई दे रहा है। दे सकते हो जवाब प्रश्न के अकॉर्डिंग। चेक करो, ऑप्शन नंबर डी। एक बार जरा हम लोग चेक करेंगे किस कंडीशन के आधार पर इनको यहाँ पर चेंज किया गया है। ध्यान से सुनना सभी प्यारे भैया बहन। हेलो रवि, क्या बात है, लहर दौड़ गई। देखना इधर ध्यान से। अरे रीजनिंग में मजो आयो को नहीं हो? आगो, शाबाश। अब देखो साहब, PUBLIC पब्लिक, बताओ क्या लिखा गया? पब्लिक। पब्लिक को क्या लिखा गया? PILBUC। एक चीज चेक करो, PUBLIC। अब इसमें तो देखो ज्यादा ही कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो चलो कोई बात नहीं, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 6। P का कितना नंबर दिया था? 1। I को कितना दिया था? 5। L को 4, B को 3, U को 2 और C को 6। जल्दी करो, कौन से शब्द को चेंज करना है? बोलो। ट्रॉफी, TROPHY। देखो रे, 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आएगा 1 नंबर यानी T। अब आएगा 5 H। TH चेक करो, TH कहाँ पे आ रहा है? यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं आ रहा। इसका मतलब D क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। कोशिश करो भैया जवाब देने के। देखो शब्द वही है, RIGSTGHRTI, वही सेम प्रश्न है। आपका जवाब चाहूंगा, मुझे जल्दी से बताओ। जल्दबाजी नहीं करना बच्चों।
पीछे वाले भी सॉल्व करो सब। टाइम आउट, सब साइलेंट। मैंने कहा सभी साइलेंट। अधिकतर बच्चों का वोट आ रहा है डी। इधर झांसी की रानी है क्या करी और तुम क्या तिरंगा ही ले रहा होगी क्या? इधर भी देख लो एक बार, सुनो मैंने क्या कहा, एक चीज पे गौर करो। आपने कहा सर यहां पे शब्द दिखाई दिया राइट, शब्द कौन सा है बच्चों? राइट। कितने अक्षर काम में है? 5। उधर भी कितने अक्षर काम में आ रहे? 5। क्या लिखा गया बोलो? GHRTI। आपने क्या देखा? आई। आपने क्या देखा सर? यहां जो शब्द काम में आ रहे हैं, जो अक्षर काम में आ रहे हैं, वही इसी शब्द के अंदर काम में आ रहे हैं। बताओ यस या नो? तो इसका मतलब इनका स्थान परिवर्तन किया गया है। अब उस कंडीशन को जानने के लिए नंबर दे दो, कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। 1 2 3 4 5। बताओ आर 1 नंबर, आई 2 नंबर, बोलो जी 3 नंबर, एच 4 नंबर और बोलो टी 5 नंबर। बताओ यस या नो? अब आपका शब्द कौन सा है? ब्राइट। बोलो बच्चों कौन सा है? BRIGST। बताओ कौन सा है? BRIGST। जल्दी से चेक करो। एक, अच्छा BIRTH। 1 2 3 4 5। सबसे पहले 3 आएगा आर। आर किस में आ रहा है सर? इसमें नहीं आ रहा, ये नहीं होगा। फिर कितने नंबर आएगा? 4। 4 पे कौन आ रहा है? टी। आर टी चेक करो, आर टी चेक करो, इसमें नहीं आ रहा, ये नहीं हो सकता। चलो फिर 3 नंबर पे बताओ, 1 नंबर पे कौन आ रहा है? बी। बी दोनों में आ रहा है, चलो कोई बात नहीं। फिर चेक करो 5। 5 पे कौन आ रहा है? एच। चेक करो एच दोनों में आ रहा है क्या? एच इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा। बोलो कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। अगला प्रश्न, जल्दी से जवाब दो मुझे। इसमें चेंजिंग है भैया, फटाक से आंसर बताओ जितने भी पढ़ रहे हैं। चलो अभी निकलूंगा तुम्हारा सी, ध्यान दो सामने। इधर देखो, गर्मी आएगी थोड़ी देर में। अरे सुन तो लो दादाओ मेरी तो। ये प्रश्न आया हुआ है यूपी उत्तर प्रदेश जो पुलिस कांस्टेबल परीक्षा हुई थी भी 2018, उसके अंदर पूछा गया सवाल है। राजस्थान वाला पूछता तो वो विशेष पूछता, राजस्थान वाला पूछता तो निश्चित रूप से इसमें कोई सिंह पूछ और लगाता। इधर देखो, क्योंकि तुम लोग हो ही राजस्थानी इतने जबरदस्त, किसी भी चीज को नहीं छोड़ते। राजस्थान में देख लो, अगर 3 करोड़ की गाड़ी भी लेके आएगा ना, तो फिर भी साला साफ तो उसको गंदे कपड़े से ही करेगा। तो राजस्थान वाले हैं, बनियान फट जाएगा पीछा नहीं छोड़ेगा, कपड़ा बनाएगा उसका, कपड़ा भी फट जाएगा तो पोछा बनाएगा उसका, और पोछा भी फट जाएगा तो डूचा बनाएगा पाइप में ठूसने के लिए, लेकिन फेंकेगा नहीं उसको। तो राजस्थानी बहुत जबरदस्त है, किसी भी चीज को नहीं छोड़ता, जब तक पूरा नहीं घिस जाए तब तक छोड़ने का काम नहीं। देखो इधर ध्यान से सुनो। अमित कह रहा है, बोले गुरुजी वास्तव में राजस्थानियों की तो बात अलग है, मैं भी उनमें से एक ही हूं, मेरी सबसे अलग है। देखना इधर, चलो एक प्रश्न का जवाब दो। आज मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली थी सुबह सुबह कि जो टीपू सुल्तान था उसके पिताजी का नाम क्या था? ऑप्शन है ना आपको देखना, चैनल के ऊपर मैंने आज सुबह सुबह डाली थी, वहां अपना जवाब लिख के बताना कमेंट बॉक्स में मेरे को क्या आएगा, बताना कम्युनिटी पोस्ट पे। टिक करने वाला नहीं है उसका, मैंने वो बना के डाला है फॉर्मेट, तो आपको जवाब है ना उसका कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना पड़ेगा। वहां ऑप्शन मिलेंगे आपको 4 ऑप्शनों में से बताना टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था। यह प्रश्न था आज की कम्युनिटी पोस्ट का। देखो इधर,
ध्यान से सुनो, चलो इस क्लास को पूरा होने दो, फिर करूंगा डिस्कस आपसे। ध्यान से सुनो। हिमानी चढ़ाऊं क्या पर्वत के ऊपर? देखना इधर ध्यान से। शब्द क्या था बच्चों? BEHK। इसको बताओ क्या लिखा जाता है? DGJM। ध्यान से सुनना सभी। बताओ रे, B से चलेंगे, D के ऊपर कितना जोड़ोगे? 2। E से चलो, G के ऊपर कितना जोड़ोगे? प्लस का 2। H से चलो, J के ऊपर कितना जोड़ोगे? प्लस का 2। K से चलो, M के ऊपर कितना जोड़ोगे? प्लस का 2। बोलो यस या नो? क्या सभी में 2 की बढ़ोतरी की गई है? चलो कोई बात नहीं। शब्द उठाओ, कौन सा है बोलो? NQTW को निम्न में से क्या लिखा जा सकता है? 2 2 जोड़ो। 14 में 2 जोड़ो, 16 पे क्या आएगा? P। 17 में 2 जोड़ो, 19 में क्या आएगा? S। PS चेक करो, PS चेक करो। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। बोलो यस या नो? आज की क्लास का लास्ट प्रश्न। देखते ही देखते देख लो 17 प्रश्नों को सोल्व कर दिया आपने। चल हो गया पूरा, चलो फिनिश। ओके, बाकी पढ़ेंगे नेक्स्ट जो कल वाली क्लास होगी उसमें।